अगर आपको ये देख के सरप्राइजिंग फील हो रहा है कि हमारी इंडियन पुलिस विक्टिम्स का साथ क्यों नहीं दे रही है या फिर उनका साथ क्यों दे रही है जो क्रिमिनल्स हैं और वो सिस्टम के पार्ट है, उसके पीछे सिंपल सा एक रीज़न है, पुलिस एक्ट 1861। भले हम लोग आज बीएनएस और बीएनएसएस की पे पहुंच गए हैं, बट आज भी हमारी पुलिस कैसे काम करेगी उसका डिसीजन पुलिस एक्ट 1861 के थ्रू ही डिसाइड होता है। अंग्रेजों ने इसको डिज़ाइन किया था अपने सब्जेक्ट पर राज करने के लिए। यही रीज़न है, जो पुलिस सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए था वो पुलिस हो चुकी है फोर्स ओरिएंटेड। और डेमोक्रेसी का ये सबसे बड़ा ही मजाक है। 2017 में जब इस रेप पीड़िता का केस बना, स्टार्टिंग में तो इस रेप पीड़िता का तो केस ही नहीं दर्ज हुआ था। और ऐसा केवल उन्नाव के केस में नहीं हुआ जहां पर एफआईआर पहली बार पुलिस ने लिखने से मना कर दिया। देश में ऐसे आए दिन केस होते रहते हैं जहां पर पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर देती है। आज की डेट में एटलीस्ट इस केस का सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है। मतलब एक सिंपल से आदमी जिसके साथ ये क्राइम होता है वो सिंपली जाके ऑनलाइन अपना केस दर्ज कर सके, जिससे कम से कम उसको एफआईआर इनिशिएट करने का पावर तो मिल जाए। ऑनलाइन एफआईआर के साथ में अगर सीसीटीएनएस को भी लागू कर दिया है तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मतलब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। इसके थ्रू हमें ये पता चल जाएगा उस क्राइम का स्टेटस क्या है और वो क्राइम कहाँ पर हुआ और उस केस में अभी चल क्या रहा है, जिसके थ्रू थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हमारे पूरे सिस्टम में आएगी। और ये डेमोक्रेसी का बहुत बड़ी नीड है, ट्रांसपेरेंसी। और रक्षक कहीं भक्षक ना बन जाए, इसके लिए हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम होना चाहिए। मतलब एक पुलिस ऑफिसर के बिहेवियर का कम से कम रिकॉर्ड तो बने। पुलिस का काम केवल क्रिमिनल्स को पकड़ना नहीं होता, एक विक्टिम को उसका जस्टिस दिलाना भी होता है। आपको जस्टिस मिलेगा कैसे, जब पुलिस को ही 19वीं सदी के इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं और उनसे एक्सपेक्टेशन किए जा रहे हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करें 21वीं सदी के। दूसरे देश की पुलिस डिजिटल फुटप्रिंट का यूज़ कर रही है, बायोलॉजी केमिस्ट्री के बेस पे क्रिमिनल्स को पकड़ रही है। इतना ही नहीं, डेटा के बेस पर कौन से क्राइम हो सकते हैं उसका भी प्रिडिक्शन भी कर रही है। और हमारे देश की पुलिस जो विक्टिम है उनको पकड़ के ही बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जब से लागू हुआ तब से एक बहुत अच्छा स्टेप किया गया। जहां भी 7 साल से ऊपर का क्राइम होगा, यानी कि उस क्राइम में 7 साल से ऊपर की सजा होगी, वहां पे फॉरेंसिक टीम जरूर जाकर अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी। हमारे देश की पुलिस रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करती, वो फॉलो करती है रूल ऑफ पॉलिटिक्स को। मतलब पॉलिटिशियन के हाथ में इनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है। अगर आप ये सोच रहे हो इसका कोई सलूशन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इसका सलूशन 2006 में ही आ चुका है। और इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, जनता की कम अवेयरनेस होना। और वो किसी भी पॉलिटिशियन को कहीं भी चुन के भेज दे रही है, और ये पॉलिटिशियन इस पावर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाह रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टोटल 7 डायरेक्शन दिए हुए हैं। पहला, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, यानी कि एक ऐसी बॉडी जो शील्ड प्रोवाइड करेगी पुलिस और पॉलिटिशियन के बीच में। मतलब कोई एमपी एमएलए फ़ोन करके ऐसा नहीं बोल पाएगा इसको छोड़ दो या फिर इसको किसी केस में बंद कर लो। दूसरा, फिक्स टेन्योर। तो आज होता क्या है, किसी ऑफिसर ने अगर नेता के खिलाफ काम किया तो उसको तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी भी डीजीपी या फिर किसी ऑफिसर का टर्नओवर कम से कम 2 साल तक तो रखा जाए, जिससे वो बिना डरे अपने क्षेत्र में अच्छे से ईमानदारी के साथ में काम कर सके। तीसरा है सेपरेशन ऑफ विंग्स। मतलब सेम पुलिस जो हमारी आज की डेट में इन्वेस्टिगेशन करती है, वही जाकर एक टाइम पे भीड़ को भी कंट्रोल करती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये दोनों काम अलग अलग है। मतलब एक अलग माइंडसेट चाहिए होता है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरी टाइप का माइंडसेट चाहिए होता है एक किसी क्राइम को सॉल्व करने के लिए। नंबर 4, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड। एक ऐसा बोर्ड जो डिसाइड करेगा कि किसी भी पुलिस वाले का ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। इसमें मिनिस्ट्री का या फिर किसी मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होना चाहिए। नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। मतलब पुलिस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाए केस को सॉल्व करने में। नंबर 6, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी जहां पर पुलिस के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज की जाएगी। नंबर 7, सिलेक्शन ऑफ डीजीपी। मतलब डीजीपी का सिलेक्शन पॉलिटिशियन के लॉयल्टी पे नहीं होना चाहिए, उसके मेरिट और एक्सपीरियंस के बेस पे होना चाहिए। तो प्रॉब्लम हमारे पॉलिटिशियन की नॉलेज की नहीं, उनकी नीयत की है।